शहीद आजम भगत सिंह, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने मौत का सामना हिम्मत से किया। वो उससे घबराए नहीं, बल्कि वो खुश थे क्योंकि उन्हें अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। भारत की आज़ादी का, भारतीय लोगों की आज़ादी का सपना। सन 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। तब वे सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन वो खुद को एथीस्ट मानते थे, यानी नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। पर उनके दोस्त ये मानते थे कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत घमंडी हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है। मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। 1930 में जब भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक एसे लिखा था। इस ऐसे में उन्होंने समझाया कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। तो आज की ये किताब वाई आई एम एन एथीस्ट, ये हमें समझाएगी कि भगत सिंह के विचार क्या थे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, वाई आई एम एन एथीस्ट बाय भगत सिंह, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। भगत सिंह ने दुनिया में अन्याय और नाइंसाफी को देखते हुए सवाल उठाया है कि अगर सच में भगवान है तो वो अपने लोगों को इतने दुख और तकलीफ क्यों देते हैं। भगत सिंह अलग अलग धर्मों के भगवान में विश्वास को चैलेंज करते हैं। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे इतनी आगे बढ़ी और अगले जन्म की सोच जैसी कई बातों पर वो सवाल उठाते हैं। क्योंकि वो पूरा जीवन नास्तिक रहे, उन्हें स्वर्ग और अगले जन्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भगत सिंह ने मौत का सामना हिम्मत से किया। वो उससे घबराए नहीं, वो खुश थे क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा था वो उन्हें नजदीक होते हुए दिखाई दे रहा था। और उनका सपना देश की आज़ादी का सपना और देश के लोगों की आज़ादी का सपना था। 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। वाई आई एम एथीस्ट। क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है? अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरे व्यवहार से उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था, उन्होंने ऐसा ही समझ लिया, ऐसा ही अनुमान लगाया। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं। इससे ज्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने के कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूं। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूं। तब तक बहस करता हूं जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते हैं। हाँ, इस बात से मैं मना नहीं करता। मैं इस बात से भी मना नहीं करता कि मुझ में थोड़ी ईगो है। हमारे समाज में इसे खुद पर गर्व होना कहते हैं। तो अगर यह बात सच है कि मैं घमंड के कारण नास्तिक हूं, तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूं। दूसरा, मुझ में इतना अहंकार है कि मैं खुद को ही भगवान समझता हूं। चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी मैं ही हारूंगा। अगर पहला स्टेटमेंट सच है तो खुद को भगवान का दुश्मन समझना तो सही मायने में मैं नास्तिक तो हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को भगवान का दुश्मन मानने के लिए मुझे पहले यह मानना होगा कि भगवान सच में है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है, तब मुझे भगवान की बात पर विश्वास करना होगा। क्योंकि मैं खुद को भगवान समझ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। तो यह कहना कि भगवान का दुश्मन या मैं खुद भगवान का अवतार हूं का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने पर विश्वास करता हूं। पर अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यह बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसलिए मैं अहंकारी नहीं हूं। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि भगवान नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूं, इसलिए नास्तिक बन गया हूं? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल की वजह से पॉपुलर हुआ।
दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से मेरा नाम लोग जानने लगे थे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलैरिटी मेरे सिर पर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको सच बताता हूं, मैं नास्तिक अचानक या अभी अभी नहीं बना हूं। मैं जब कॉलेज में था तब से नास्तिक हूं। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला जो मुझ पर घमंडी होने का इल्जाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो खुद पर गर्व करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाकू या होशियार नहीं था, ना ही मैं मेहनती था। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैं शुरू से नास्तिक नहीं था। मेरा परिवार भगवान में विश्वास करता है और मैं ऐसे ही परिवार में पला बढ़ा हूं। मेरी स्कूली पढ़ाई के बाद जब मैंने डीएवी लाहौर स्कूल में एडमिशन लिया, उस समय मैं भगवान में विश्वास करता था और सुबह शाम घंटों प्रार्थना करता था। मैं भगवान का पक्का भक्त था। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ रहने लगा। वो खुले विचारों के थे, हमेशा आगे की सोचते थे और दूसरों की भलाई के बारे में बात करते थे। मुझे उनसे ही आज़ादी के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिली। हालांकि वो मुझे रोज प्रार्थना करने के लिए कहते थे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा, मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां मैं और भी ज्यादा खुले विचारों का हो गया था। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा। लंबे समय से चल रही सोच और पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर भी सवाल उठाने लगा। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए थे। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुरानी कथाओं और रिलीजियन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था। मगर मैं तब भी भगवान के होने पर विश्वास करता था। और इसके बाद मैं रेवोल्यूशनरी पार्टी का मेंबर बन गया। जो मेरे पहले लीडर थे, उन्हें भगवान के होने पर डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि अगर प्रार्थना करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। मुझे लगता है इस तरह की सोच में दम नहीं था। और जो मेरे दूसरे लीडर थे, वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। उनका नाम सचिद्र नाथ सन्याल था। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम बंधी जीवन था। उसमें उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने भगवान में गहरा विश्वास दिखाया है। वेद में भगवान के बारे में जिस तरह लिखा गया, उनका प्रभाव उन पर पूरा दिखता है। यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेवोल्यूशनरी पार्टी में सबकी सोच नास्तिक जैसी नहीं थी। सब अलग अलग विचारों वाले थे। यहां तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन शहीदों ने अपने आखिरी पलों से पहले प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाज के थे। राजन लाहरी ने अपनी मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की थी। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ ही नहीं पाए और अलग अलग धर्म हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बने हैं। मगर उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी, तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते, मैं बस उसे फॉलो करता था। मगर उन सब के जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, नई जनरेशन पर। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाते थे और ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा ही नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला। मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए ज्ञान और समझ रखते हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप रेवोल्यूशनरी पार्टी के विचारों और उसकी सोच को खत्म होने से बचा सकते हैं। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे यह समझ आ गया कि विचार ज्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है, हम कही सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कही सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना, मैंने अपने मेंबर से कहा कि जब और कोई तरीका ना हो अपनी बात आगे रखने का, बस तब ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि यह ज्यादा जरूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मतलब समझें।
उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है। मैंने एनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स, ट्रॉट्स्की के बारे में पढ़ा। मैंने उन सब लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 यानी 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बातों में कोई लॉजिक नहीं है। अगर सच्चाई से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान जिन्होंने इस पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को बनाया है, वो इसे देख रहे हैं। उसके बाद की अगली जितनी भी घटनाएं मेरे साथ हुई, उन सब का सामना मैंने एक नास्तिक की तरह ही किया है। 1927 यानी 1927 लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं एक गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वालों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। मैं उस समय बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था, ना ही घबराया हुआ। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस को लग रहा था मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूं क्योंकि कोर्ट के ट्रायल शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को भगाने में मेरा कोई प्लान या मैं किसी प्लान में शामिल हूं। पुलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बॉम्ब जमा किए हुए हैं। इसे टेस्ट करने के लिए 1926 के दशहरे फेस्टिवल में इसे ब्लास्ट किया गया है। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम और बातों की खबर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोजल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता है कि यह सब एक चाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रेवोल्यूशनरी सोच वाला आदमी कभी मासूम लोगों पर बम ब्लास्ट करके उन्हें घायल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सजा दिलाने के लिए वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरे में हुए मर्डर केस में भी जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ बहुत से सबूत हैं। मुझे आसानी से फांसी पर लटकाया जा सकता है। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि मैं नास्तिक सिर्फ तब बनता हूं जब मैं शांत और खुश होता हूं। मुझे लगा शायद काकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी जब मुझे फांसी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी बात पर टिका रहा। आप ये कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा हुई ही नहीं। मैं पूरी तरह से हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और एक आस दिखाई देती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भगवान है ही नहीं, तो आदमी को खुद पर भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता है। जिंदगी के तूफान और मुश्किलों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। ऐसे जरूरत के समय आदमी घमंडी नहीं हो सकता। वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मैं एक तूफान के बीच फंसा हूं। अगले 1 हफ्ते में कोर्ट में मेरा ट्रायल शुरू हो जाएगा और मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था, सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ा हूं। मैं जिस बात पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू रिलीजन को मानने वाला रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचता होगा वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। पर मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो नास्तिक हूं। मैं बस ये जानता हूं कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम हटा दिया जाएगा, वही सबसे बड़ा सच होगा। वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद जिंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा।
मेरे पास बस एक छोटी सी जिंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जी है। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, ना ही कोई जन्म, ना ही अगले जन्म में मुझे कोई स्वर्ग में रहने की इच्छा। मैंने अपना जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए दिया है, क्योंकि मैं बस वही चाहता था, अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों को दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत के, जैसे कि अगले जन्म में राजा या स्वर्ग में रहने की इच्छा। यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम है। क्या आपको इसमें घमंड नजर आता है? क्या इस महान काम में कोई घमंड दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं हैं। वे बहुत दुख की बात है कि मेरे खुद पर भरोसा करने को वो घमंड समझते हैं। ये बात तकलीफ देती है, लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलो तो आपको घमंडी कहा जाता है। लोग सोचते हैं आप खुद को बहुत बड़ा समझते हो। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों वाला हूं। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत महान इंसान हैं। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कहा सब ठीक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना ही होगा। क्या इस तरह की सोच कभी आपको आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है कि बिल्कुल नहीं। ये आजाद सोच नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है। ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ बता चुका हूं कि घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी। मेरी मुसीबत कुछ कम जरूर हो जाएगी। इस तकलीफ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूं, इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल और रूखी सूखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा से खुद को खोना नहीं चाहता। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूं। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा उसे एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं इस कारण को सोच समझकर एक्सेप्ट करूंगा। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसमें सफल हो जाऊं। तो अगर मेरे नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है, कैसे शाम को ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है, आग कैसे काम करती है। इसलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग धर्म हैं। वेस्ट और ईस्ट में लोगों की भगवान से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। ये दुनिया कैसे बनी और नेचर की घटना से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां हैं। इंडिया में ही ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। ब्राह्मण समाज में भी सनातन धर्म और आर्य समाज के विचार और सोच एक दूसरे से नहीं मिलती। हर धर्म की अलग सोच है और उनका अपना मानना और कहना है कि उनकी सोच और बातें ही सच और सही है। यही सोच मुझे दुख पहुंचाती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ होकर सोचते कि इस दुनिया के रहस्य का असली कारण क्या है, तो उन्हें समझ आ जाता। पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। कोई दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। और इसका परिणाम यह हुआ कि हर इंसान सच्चाई से बहुत दूर जाता गया। हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब इस समय भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख और दर्द है? क्यों इंसान में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती?
अब ये मत कहना कि ये भगवान का नियम है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्या उन्हें ये सब देखकर खुशी मिलती है? अगर हां, तब तो वो बिल्कुल नीरो के जैसे हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसने अपने शौक और मजे के लिए हजारों लोगों को मार दिया था, हजारों लोगों को दुखी किया। नीरो को सब शैतान और अत्याचारी राजा और पत्थर दिल इंसान कहते थे। तो भगवान नीरो से अलग कैसे हुआ? क्यों हर रोज हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में हर समय कोई अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैं सभी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों से पूछता हूं, इन सब का क्या जवाब है आपके पास? आप तो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यह पुराने बुरे कामों का नतीजा है। आप तो ये मानते हैं कि भगवान ने यह दुनिया सिर्फ 6 दिन में बनाई थी और हर दिन के खत्म होने पर वो कहते थे सब अच्छा है। तो आप सब अपने भगवान से पूछिए कि उन्होंने ये सारी बातें क्यों होने दी? क्यों दुनिया में इतनी लड़ाइयां हुई, सूखा पड़ा, भूकंप, तूफान आया? आज जो हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है, उसके बारे में बताइए। जैसे टेररिज्म, गरीबी, बच्चों के साथ गलत व्यवहार। क्या तब भी आपके भगवान कहेंगे कि सब अच्छा है? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं। लोगों से ज्यादा काम कराया जा रहा है लेकिन कम पैसे दिए जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। गरीबों का तो जीना भी मुश्किल हो गया है। हर रोज जरूरत से ज्यादा सामान बनाया जाता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं और उन्हें देने की बजाय इस सामान को बर्बाद किया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। दिखाओ अपने भगवान को ये सब। क्या वो अब भी कहेंगे सब अच्छा है? क्या भगवान इन सभी दुखों का कारण बताते हैं? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तो अब मैं हिंदुओं से पूछता हूं। आप कहते हैं कि अगर आज कोई दुख झेल रहा है तो उसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे काम हैं। आपका मानना है कि अगर आज कोई राजा है तो ये उसके पिछले जन्म का कर्म है। वो पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में अच्छे फल मिले हैं। तो हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगा कि आपके दादा परदादा बहुत होशियार थे। उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बहाना बनाकर बचा जा सके। पर देखते हैं कि उनकी ये सोच कैसे सवालों का जवाब दे पाती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई है जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपना पावर, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे के लोग जिन्हें सताते हैं उन्हें यह जताना चाहते हैं कि वो सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, और गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे। और बेचारे गरीब, वो अपना हक भी मांगने से डरते हैं। उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। ये अमीर लोगों ने और रिलीजियस लीडर ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पिछले जन्म और सजा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिसमें लोगों के मन में डर बैठ जाता है। गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सजा और कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा पाप ही किया, इसलिए वो इसी लायक हैं। इसलिए ज्ञान देने वाले और अमीर इस दुनिया के 99% चीजों पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। हिंदुओं, मैं आपसे पूछता हूं, जब आपके भगवान ये सब देख रहे थे तो वो लोगों को गलत काम करने से क्यों नहीं रोकते? उन्हें क्यों नहीं रोक देते? अगर वो चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान जाती है। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मार दिया या उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं खत्म कर दिया? भगवान ने जंग क्यों होने दी? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देती ताकि वो खुद को भारत से छोड़कर चले जाएं? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं करते ताकि जनता चैन से एक अच्छी जिंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूं, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि भगवान की मर्जी है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते। हम उनसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बॉम्ब, बुलेट सब है, मगर वो इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। हम अपनी परवाह नहीं करते, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है।
उन्होंने हमारे देश को लूटा क्योंकि हमने ऐसा होने दिया। इन सब में तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या कर रहा है वो? क्या वो सिर्फ देख रहा है और हमारे दर्द का मजा ले रहा है? अगर ऐसा है तब तो वो बहुत जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूं तो मैं कैसे समझाऊं कि ये यूनिवर्स कैसे बनी? मैं कैसे समझाऊं कि आदमी का जन्म कैसे और कब हुआ? मेरे पास एक सिंपल जवाब है। क्रिएशन नेचर का एक प्रोसेस है। हजारों साल पहले यूनिवर्स के घूमने वाले डस्ट पार्टिकल और अलग अलग तरह की गैसें जब एक साथ मिलकर जुड़ी तो ये एक बादल का रूप ले लिया, जिसे नेब्यूला कहा गया, और फिर इससे हमारी अर्थ बनी। ऐसे ही एनिमल्स और आदमी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया गया कि जब कुछ ऑर्गन्स यानी तत्व एक साथ मिले तो एक सिंपल जीव बना। पानी में बैक्टीरिया से फिर प्लांट्स, मछलियां, फिर एम्बीफियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब डेवलप हुए। आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ। तो अब आप कह सकते हैं कि कुछ लोग जन्म से बीमार या उनकी बॉडी में किसी तरह की कमी क्यों रह जाती है। अगर मैं नास्तिक हूं तो मैं कैसे समझाऊंगा कि बच्चा पैदा होते ही बीमार कैसे हो गया? वो चल फिर क्यों नहीं सकता? वो देख क्यों नहीं सकता? क्या इसलिए कि पिछले जन्म में उसने कोई पाप किए थे? डॉक्टर्स ने इसका कारण खोज लिया है। जन्म के समय कोई भी कमी, चाहे वो बॉडी की हो या माइंड की, सबका कारण जीन्स होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। कभी कभी जीन्स की वजह से या प्रेगनेंसी के समय कुछ कमियां रह जाती हैं। ये कोई पिछले जन्म के कारण नहीं होता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसान को ये थॉट कैसे आया? मेरा जवाब सिंपल है। लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वो भूत प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानियां और इमेजिनेशन के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही फर्क है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है और सिर्फ अच्छे काम करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि ये अब तक कायम है। इंसान ने धर्म को जिंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। उसने भगवान को माता, पिता, भाई, बहन का नाम दिया ताकि अगर वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सभी दोस्त या फैमिली उसका साथ छोड़ दे, तब भी उसे लगे कि उसके ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो भगवान बहुत शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस सोच से इंसान को शांति मिलती है कि वो कभी अकेला नहीं होगा, भगवान उसके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच से मदद मिलती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके दुख को खत्म करने में उसकी मदद मिले। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना चाहता है या नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया। हर बात को टेस्ट करना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करना, इस सोच ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लगूं तो ये तो और भी ज्यादा गलत होगा। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मुसीबत का सामना बड़ी बहादुरी से किया। इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सजा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना, मरने से पहले तुम प्रार्थना जरूर करोगे, पर मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बस एक डरपोक और झूठा ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूंगा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अभी भी मेरे रीडर्स को लगता है कि मैं घमंडी हूं तो यही सही।